नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संदीप शर्मा नर्सिंग टेक में। और जैसे कि हमने पिछली क्लास कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सिंग में हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में देखा था और डिस्कस किया था उसके बारे में। यदि आपने वो मेरी क्लास नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। और आज हम डिजीज़ के बारे में जानेंगे। डिजीज़ के बारे में क्या है तो पढ़ लेते हैं डिजीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिजीज यानी बीमारी। डिजीज इज ए कंडीशन दैट अपोजिट टू हेल्थ, यानी कि जो डिजीज एक बीमारी एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक स्वास्थ्य के बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी विरुद्ध होती है, यानी विच इंटरवेंस विद द नॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, जो बॉडी के मेंटल और फिजिकल फंक्शनिंग पर इंटरवेंस करती है, हस्तक्षेप करती है। यानी कि अगर हम सीधा सा बोले तो ये कि डिजीज कहीं ना कहीं हमारे जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उस पर बुरा प्रभाव डालती है, जिससे कि हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों स्थितियों में बदलाव आ जाता है। सेकंड है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज क्या होता है? The spectrum refers to image of band of color, यानी कि स्पेक्ट्रम को समझने के लिए एक बैंड ऑफ कलर का एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज ब्लू, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जिस तरीके से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन उन रंगों को डिफाइन करना, कब उन रंगों की शुरुआत हुई, कब वो खत्म होते हैं, एक जो रंगों की बाउंड्रीज है उनको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल है। बट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट बिगिनिंग एंड और बाउंड्रीज ऑफ कलर। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कलर, हमें उन कलरों के बीच का या उन कलरों का एंड और शुरुआत पता नहीं होती। इसी प्रकार से सो द डिजीज कैन बी एक्यूट, क्रॉनिक, इन्फेक्टियस, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो जो डिजीज है वो एक्यूट भी हो सकती है यानी अचानक से, क्रॉनिक भी हो सकती है यानी लंबे समय से, इन्फेक्टियस भी हो सकती है, माइल्ड मामूली सी, मॉडरेट एंड सीवियर। जो डिजीज है हमारी वो इनमें से कैसी भी हो सकती है। बट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज में बी डिफरेंस, लेकिन जो डिजीज की जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है यानी साइन और सिम्टम्स जो हैं वो डिजीज के अलग अलग हो सकते हैं, लाइक सब क्लिनिकल, क्लिनिकल एंड सीरियस। यानी कि सब क्लिनिकल यानी कि वो जिनमें बीमारियों के लक्षण नहीं दिखाई देते। यदि किसी व्यक्ति को कोई डिजीज है और उसमें जो साइन सिम्टम्स हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक कैरियर का काम करता है, यानी कि उसके अंदर बीमारी तो है लेकिन उसके अंदर वो लक्षण नहीं आ पा रहे। क्लिनिकल यानी कि वो उन व्यक्तियों वो चीज जिनमें साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सीरियस स्टेज यानी कि सीरियस तो सीरियस। थर्ड हम देखते हैं आइसबर्ग डिजीज। आइसबर्ग डिजीज का मतलब एक एग्जाम्पल लिया गया कि लाइक ये पानी का स्तर है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है, यानी कि जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है हम उसी को देख सकते हैं। जो पानी की सतह के ऊपर दिखाई दे रहा है उसी को हम देख सकते हैं, लेकिन जो अंदर पानी की सतह के अंदर है हम उसे नहीं देख पाते। एक ये एग्जाम्पल दिया गया, तो इसमें दिया आइसबर्ग डिजीज इन ए कम्युनिटी इन्फेक्टेड विद ए डिजीज। कम्युनिटी में जो लोग किसी डिजीज के साथ इन्फेक्टेड होते हैं, ओनली क्लिनिकल केस भी डायग्नोसिस बाय डॉक्टर, यानी कि केवल उन्हीं केसों को डायग्नोस किया जा सकता है जो कि जिनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं, साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं। While subclinical case and the case with primary symptoms which are
actually more in number remain unrecognized and hidden in society। यानी कि जो सब क्लिनिकल यानी कि जिनके साइनस सिम्टम्स बहुत कम दिखाई देते हो या प्राइमरी सिम्टम्स दिखाई देते हो उसके बाद सिम्टम्स ना दिखाई दें, वो केस सोसाइटी के अंदर अनरिकॉग्नाइज रह जाते हैं, यानी कि उनको पहचाना नहीं जा सकता, जिससे कि वो केस सोसाइटी के अंदर रह जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बीमारी को, डिजीज को फैलाने में एक कैरियर का काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज क्या होता है। टाइप्स ऑफ डिजीज में हम देख लेते हैं पैथोजेनिक डिजीज मीन्स मतलब कि किसी भी पैथोजन से हुआ हो, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इस तरीके से। सेकंड है डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी, यानी कि हमारे अंदर विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी के कारण होने वाली बीमारी, उसको हम डिफिशियंसी डिजीज बोल सकते हैं। हेरिडेटरी यानी कि जो हमें हमारे माता पिता से जो मिलती हो, हमारे माता पिता से हमें जो बीमारियां मिली हों उसको हेरिडेटरी डिजीज बोलते हैं। एंड फोर्थ है फिजियोलॉजिकल यानी कि किसी चीज से भी इंजरी होना। डिजीज आल्सो क्लासिफाइड, और डिजीज को और भी क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला है कम्युनिकेबल डिजीज और सेकंड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में वो डिजीज आती हैं लाइक कोविड भी एक कम्युनिकेबल डिजीज थी। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है लाइक हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजीज क्या होता है। तो डिजीज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज, यानी कि डिजीज को इन थ्योरीज के आधार पर एक्सप्लेन किया गया है। तो जो पहला है सुपरनेचुरल थ्योरी, यानी कि ये थ्योरी काफी पुरानी है, जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था। इन द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एविल एंड घोस्ट, मैजिकल स्पेल एंड सुपर पावर वर कंसीडर्ड टू बी द रीजन ऑफ डिजीज। यानी कि जब पुराने समय में जो बुराइयां हैं, भूत, मैजिकल स्पेल यानी मंत्र वगैरह, इनको एक डिजीज का रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। सेकंड है जर्म थ्योरी लुईस पास्चर द्वारा दी गई। लुईस पास्चर गेव दिस थ्योरी, इट इज स्टेट दैट जर्म आर कॉज ऑफ डिजीज। यानी कि उनका कहना था कि जर्म जो होते हैं, जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, वो कहीं ना कहीं डिजीज को कॉज करते हैं। तीसरी इसमें आई एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल थ्योरी, along with germs, host and environment and also for responsible for disease। यानी कि इस थ्योरी में बताया गया कि जर्म्स के साथ साथ होस्ट एंड एनवायरमेंट भी डिजीज के सहयोगी होते हैं, यानी जिम्मेदार होते हैं। पहले जो थ्योरी थी सुपरनेचुरल थ्योरी, उसमें जो है उसको जैसे जैसे लोग डेवलप हुए उस थ्योरी को नकारा गया। एंड जो जर्म थ्योरी थी वो ओनली जर्म्स पे थी, लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल थ्योरी में जर्म के साथ साथ होस्ट और एनवायरनमेंट तीनों को ही रिस्पॉन्सिबल बताया गया किसी भी डिजीज के लिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई हो, एंड अगर समझ में आई हो और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।